Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture on metrology and measuring instrument. आज हम नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। उसमें पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा सा बाकी रह गया था स्ट्रेन गेज के बारे में। वो जब ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तो थोड़ा सा बाकी वो टॉपिक बता दूंगा मैं, थोड़ा सा है उस चैप्टर में। बाकी ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, इसके बाद से ख़त्म हो जाएगा मेट्रोलॉजी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट था मेट्रोलॉजी। चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गियर। मीन्स जो भी स्क्रू थ्रेड बनाए जाते हैं आप लोगों को, और गियर्स होते हैं। गियर्स भी क्या होते हैं, एक तरह से थ्रेड ही बनाए जाते हैं ऊपर। गियर्स आप लोग देखे होंगे, तो उनको मेजरमेंट करेंगे कैसे मेजर करते हैं थ्रेड को। जैसा कि आप लोग जानते हो कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड मीन्स चूड़ी, खांचा, ये सब थ्रेड होता है। तो किसी भी वक्र सतह के चारों ओर एक समान काट के बने कुंडलदार खाँचों को स्क्रू चूड़ी कहते हैं। स्क्रू चूड़ी कहते हैं। जैसे जानते हो कोई भी चूड़ी कहाँ पे बनाया जाता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। जैसे ये सर्कुलर है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। और ये सिलिंड्रिकल शेप में तो चूड़ी ऐसे बनाई जाती है। इसी पर खाँचे ऐसे बनाए जाते हैं। तो खाँचे बनाए जाते तो किस तरह के खाँचे होते हैं, हेलिकल होते हैं, हेलिक्स में होते हैं, ऐसे खाँचे बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लो ये आपका खाँचे ये बनाए जाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे हेलिकल बनाए जाते हैं, आगे खाँचा बने, आप लोग देखे होंगे। तो उसी को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। अब देखिए कुछ एलिमेंट होते हैं थ्रेड के बारे में। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद से तब देखूंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर इत्यादि मेजर करते हैं। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड की। कौन कौन से थ्रेड के एलिमेंट होते हैं। पहला पिच। देखिए पिच क्या होता है, जैसे कि नाम से आप लोग पिच जानते हो। जैसे देखिए ये आपका थ्रेड का एक पार्ट है। थ्रेड कैसे होते हैं आप लोग जानते हो। जैसे मान लो सिलिंड्रिकल कोई शेप है, अभी बताया हूँ मैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चूड़ी काटते हैं ना, आप लोग किए होंगे। तो चूड़ी काटते तो वो थ्रेड होता है। अब हम उसी थ्रेड के बारे में देखते हैं कि थ्रेड में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे पहला है पिच मीन्स जैसे दो, अगर मान लो पिच को देखना चाहते हो कि पिच कैसे जैसे दो क्रेस्ट है या ये दो टॉप है, इनके बीच की दूरी, या दो बॉटम है इनके बीच की, मीन्स कंसेक्यूटिव, लगातार दो टॉप क्रेस्ट। जैसे देखो शीर्ष बिंदु के दो लगातार बीच की दूरी या दो रूट के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे मान लो अगर कोई चूड़ी काट दिया जाए, मीन्स अगर थ्रेड बना दिया जाए, जैसे यहाँ पे ऐसे थ्रेड, जैसे मैंने मशीन डिज़ाइन में बताया होगा आप लोगों को कि किस तरह से टर्मिनोलॉजी था, मैंने बताया था वहाँ पे भी, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसे ही होता है। जैसे मान लो इसी के आगे थ्रेड काटना है, इसी पर थ्रेड काटना है, तो ऐसे ऐसे। तो पिच मैंने बताया था दो संगत के बीच की दूरी, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, जानते हो आप लोग। अब आते हैं, देखते हैं अगला, शीर्ष या शिखर। देखो शीर्ष क्या होता है, जो टॉप मोस्ट बिंदु होता है वो शीर्ष कहलाता है। जैसे नाम से ही लग रहा है, टॉप मोस्ट बिंदु मीन्स जैसे आप लोग जानते हो चूड़ी जब काटोगे तो जो भी बाह्य या आंतरिक चूड़ी, थ्रेड कैसे कैसे बना सकते हो, एक्सटर्नल भी बना सकते हो, इंटरनल भी बना सकते हो। एक्सटर्नल थ्रेड कहाँ देखे हो, जैसे बोल्ट होता है, आप नट बोल्ट देखे होंगे ना, तो बोल्ट में कौन सा थ्रेड करते हो, एक्सटर्नल थ्रेड करते देखते हो, ऊपर चूड़ी कटी होती है तभी तो बोल्ट को कसते हो। और इंटरनल थ्रेड भी बनाते हो। जैसे मान लो बोल्ट को उसमें इंटरनली अगर फंसाना हो तो क्या करो, इंटरनली थ्रेड बनाओगे। तो उसी तरह से बाह्य या आंतरिक चूड़ी का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है वही थ्रेड का क्रेस्ट या शीर्ष कहलाता है। जैसे देखिए डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये चूड़ी, देखिए यहाँ पे ये ऐसे डायग्राम में, ये देखिए डायग्राम में ऐसे ये एंगल के फॉर्म में, जैसे चूड़ी देखिए ऐसे कटी है सर्कुलर में, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा इसको सर्कुलर कर देते हैं, ऐसे चूड़ी कटी है, देख रहे हो। और अगर मान लो ऐसे ऐसे मिलाओगे तो इसको जैसे एंगुलर फॉर्म में कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्रेस्ट होता है। अब आते हैं रूट। जैसे नाम से ही लग रहा है, रूट मीन्स जड़ क्या होता है, नीचे सबसे पार्ट। तो किसी भी थ्रेड का सबसे निचला पार्ट या सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। देखिए ये डायग्राम में देखिए ये रूट है यहाँ पे।
अब आते हैं अगला देखते हैं एक्सिस ऑफ थ्रेड मीन्स चूड़ी का जो अक्ष होता है। जो चूड़ी का अक्ष क्या होता है, यह जो भी स्क्रू है या चूड़ी है उनके मध्य से क्षैतिज से गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे देखिए एक्सिस ऑफ थ्रेड ये आ गया, जैसे आपका थ्रेड बन गया। जैसे अभी देखो, जैसे नट बोल्ट में देखे हो ना, बोल्ट में, तो बोल्ट डिज़ाइन में मैंने पढ़ाया था मेट्रो, जब मशीन डिज़ाइन बताया था आप लोगों ने, तो उसमें बोल्ट डिज़ाइन का चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था ये सब, पिच डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है। लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो एक बार और देख लो आप लोग। जैसे देखिए मान लो ये थ्रेड, ये आपका बोल्ट पे नहीं, अब इनके बीच से एक इमेजिनरी लाइन ले जाओ, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ थ्रेड। अब अगला देखते हैं क्या है, थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल क्या है, जो भी थ्रेड जितना भी कोण बनाएगा, जैसे नाम से ही लग रहा है कि थ्रेड एंगल मीन्स जो भी थ्रेड है, चूड़ी है कि जोड़ी जो कटी रहेगी, जो भी एंगल बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, अक्षीय तल से। अक्षीय तल से देखिए, अक्षीय तल से देखिए, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए थ्रेड एंगल, ये थ्रेड एंगल है पूरा, एंगल ऑफ थ्रेड देख रहे हो, जो अच्छी, जैसे आप लोग अभी डायग्राम एक और बना रहा हूँ मैं। जैसे देखो थ्रेड ऐसे बन गया, थ्रेड बन गया, तो ये ऐसे, अगर आप जानते हो एंगल क्या होता है, दो लाइन का कॉमन पॉइंट होता है। दो लाइन जहाँ पे एक ही बिंदु पर मिलते हैं वही एंगल, कोण की डेफिनेशन यही होती है। तो जब इसका थ्रेड एंगल क्या होगा, यहाँ से एक, जैसे थ्रेड काटे हो आप लोग, तो यहाँ से एक टेंजेंट डालो, एक टेंजेंट यहाँ से डालो, दोनों जहाँ पे मिलेंगे यही आपका एंगल ऑफ थ्रेड कहलाएगा। डायग्राम से देखिए, जैसे मैंने बना रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल देखिए क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जो कोई भी थ्रेड होता है वो हेलिक्स शेप में कटा होता है। हेलिकल शेप में देखो, जिस तरह स्प्रिंग देखे होगा ना, स्प्रिंग एक हेलिकल शेप में, उसी तरह थ्रेड भी हेलिकल शेप में कटा होता है। तो वही जो एंगल बनाता है, कहाँ बनाता है कि किसी भी थ्रेड में, थ्रेड का जो भी कुंडली होता है, कुंडली हेलिक्स द्वारा पिच पर अक्ष के लंबवत समतल के साथ जो कोण बनाता है वही आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है। समझ में आ गया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे देखिए हेलिक्स एंगल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा अभी। जैसे देखिए, अगर मान लो ये आपका स्प्रिंग से मैं समझाता हूँ। देखिए स्प्रिंग है ना ये, तो स्प्रिंग का देखो, ये आपका, जैसे मान लो यहाँ पे ये चूड़ी कटी हुई है, स्प्रिंग ये समझ लो एक तरह से थ्रेडी टाइप का है। चूड़ी ऐसे ही कटी होती है नट बोल्ट में ऐसे ही कटी होती है चूड़ी। और नट में क्या होता है, नट में इंटरनल थ्रेड होता है, बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। देखिए ये आपका, ये ऐसे टेंजेंट खींचोगे, यहाँ से देखो एंगल बना रहा है, तो यही हेलिक्स एंगल हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है। देखिए नॉमिनल डायमीटर वो डायमीटर होता है जिस पर चूड़ी बनाई जाती है। जैसे देखिए, वैसे मैंने बताया था जब बोल्ट की डिज़ाइन आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने नॉमिनल डायमीटर। जैसे इस डायग्राम में देखिए नॉमिनल डायमीटर, आप लोग नॉमिनल डायमीटर, इसमें नहीं दिख रहा है। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ अपने मन से, फिर देखिएगा नॉमिनल डायमीटर। जैसे ये आपका बोल्ट है, ध्यान से देखना, डायग्राम को ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये फिर बोल्ट के आगे आपका थ्रेड कटा हुआ है, दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे मुश्किल बनाना लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ऐसे थ्रेड कटा हुआ है, देख रहे हो। बोल्ट ऐसे बनाया गया है। अब देखो नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा ना, ये डी मीन्स, जैसे आप लोग बोल्ट लिए हो ना, बोल्ट एक बार बोल्ट में चूड़ी कटी होती है कुछ नीचे पर। जैसे मान लो पूरे जगह पूरा बोल्ट पे चूड़ी नहीं कटी है, कुछ लंबा, कुछ हिस्से तक चूड़ी कटी हुई है। तो उस जो हिस्से तक चूड़ी कटी हुई है उसके ऊपर का जो, जैसे जितने डायमीटर का होता है वो बोल्ट, वही नॉमिनल डायमीटर। जैसे देखिए इस डायग्राम में यही नॉमिनल डायमीटर हो जाएगा। चूड़ी वाला नहीं, चूड़ी वाला तो उसमें एक अपर, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। नहीं, नॉमिनल डायमीटर ये बिना थ्रेड का कटा हुआ है, ये पार्ट जिस पे थ्रेड बनाया गया है, ये नॉमिनल डायमीटर। अब आते हैं मेजर डायमीटर। जैसे नाम से ही लग रहा है कि मेजर डायमीटर मीन जो मुख्य डायमीटर होगा, जो मेन डायमीटर मीन्स दीर्घ व्यास, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ व्यास। मीन्स जो भी थ्रेड है, उस थ्रेड का या चूड़ी का अधिकतम व्यास या मैक्सिमम व्यास आपका क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर। जैसे ये आपका थ्रेड है,
थ्रेड देख रहे हो, ये थ्रेड, ये थ्रेड ऐसे कटा हुआ है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बोल्ट को मैं बनाता हूँ फिर से। देखो बोल्ट को बनाता हूँ मैं फिर से, ध्यान से देखना डायग्राम। देखो आप लोग जानते हो जैसे चूड़ी कटी हुई होती है तो यहाँ पे एक ऐसे एंगल टाइप का तो ये जो सबसे ज़्यादा डायमीटर क्या होगा, ये अपर क्रेस्ट से क्रेस्ट, सबसे क्रेस्ट मीन्स सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप मोस्ट, और इसका सबसे बॉटम मोस्ट, तभी तो सबसे ज़्यादा डायमीटर मिलेगा। यही आपका क्या होता है, मेजर डायमीटर। डायग्राम में देखना, ये बोल्ट है, ये मेजर डायमीटर। और माइनर डायमीटर क्या होगा, देखो माइनर डायमीटर को ही कोर डायमीटर भी कहते हैं। इसका एक और नाम मैंने बताया होगा बोल्ट में कि माइनर डायमीटर को ही कोर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या होगा, ये जो देखो ये डायग्राम में देखना ध्यान से, ये जो इसका रूट है ना, इसका रूट और ऊपर और नीचे देखो जो ऊपर थ्रेड कटा हुआ है इसका रूट, और नीचे वाला देखो थ्रेड इसका टॉप, ये दोनों के बीच की दूरी को ही कहते हैं माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर या कोर डायमीटर, इसके एक और नाम दिया कोर डायमीटर। समझ में आया कि ये होता है कोर डायमीटर या माइनर डायमीटर। देखिए आपका ये सबसे मेजर डायमीटर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर। इससे नहीं समझ में आएगा तो बोल्ट से मैंने समझा दिया। अब आगे देखते हैं लीड। जैसे लीड क्या होता है, अच्छा एक बात तो लीड वो जो कान में लगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लीड क्या होता है कि जैसे आप जब स्क्रू को घुमाते हो, जैसे आप बोल्ट को जब घुमाओगे तो एक बार घुमाने पर जितना एक्सियल डिस्प्लेसमेंट करेगा, जैसे आप बोल्ट को ऐसे जैसे कसने के लिए घुमाते हो तो क्या होगा, जब बोल्ट या नट को ही चलो घुमाते हो तो नट एक बार ऐसे एक रोटेशन लिया, एक बार ऐसे पूरा घुमा दिए तो वो आगे बढ़ेगा ना, वही जितना आगे बढ़ा वही लीड कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को ध्यान से मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका होता है कुछ टर्मिनोलॉजी जो थ्रेड में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड, क्या क्या मेजरमेंट करते हैं स्क्रू थ्रेड में, जो भी चूड़ी कटी होती है उसमें क्या क्या मेजरमेंट करते हैं। जैसे क्या क्या मेजरमेंट करेंगे, मेजर डायमीटर देखेंगे, माइनर डायमीटर देखेंगे, पिच देखेंगे, पिच डायमीटर कितनी होगी, पिच क्या होगा, और एंगल ऑफ थ्रेड देखेंगे। क्योंकि अगर मान लो किसी का चूड़ी बनाना हो, मान लो किसी का चूड़ी मीन्स जैसे मान लो बोल्टी बनाना हो तो उसमें थ्रेड काटना हो तो क्या करोगे, आपको ये देखना पड़ेगा कितना आउटर डायमीटर मीन मेजर डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर को कितना लें, और कोर डायमीटर कितना लें, माइनर डायमीटर कितना लें, और कितना का पिच बनाए मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव में दो लगातार चूड़ियों के बीच की दूरी कितना लें, और कितने एंगल का थ्रेड बनाए, कितने एंगल रहना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, सब जानना जरूरी है हमें, इसलिए इसको मापने के लिए ज़रूरत पड़ा, मेजरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ा हमें। तो अब पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा उपकरण यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। देखिए जब बाह्य एवं आंतरिक चूड़ियों के दीर्घ व्यास का मापन करने के लिए मीन्स जो इंटरनल थ्रेड हो चाहे एक्सटर्नल थ्रेड हो, मैंने अभी बताया कि थ्रेड दो टाइप के कट सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली मीन्स जैसे आप लोग बोल्ट में देखे होंगे, बोल्ट जो होता है उसमें इंटरनली थ्रेड होता है, नहीं नट में इंटरनली थ्रेड होता है, और जो बोल्ट होता है उसमें एक्सटर्नली थ्रेड होता है। तो देखिए अब देखिए जब पहले मैं क्या करूँगा, पहले मेजर डायमीटर मीन्स सबसे बड़ा डायमीटर। अभी मैंने दिखाया अभी डायग्राम में आपको लोगों को बना के कि मेजर डायमीटर कहाँ होता है। अब देखो इसमें दो तरह से माप सकते हैं, दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला मेजरमेंट कर सकते हैं हम किससे, ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर से। ये ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर क्या होता है अभी आगे बता रहा हूँ। और दूसरा कर सकते हैं बेंच माइक्रोमीटर से। ये दो तरह से क्या कर सकते हैं, मेजर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को मेजरमेंट बाय ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। देखिए ये बहुत सिंपल है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, आप लोग अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हो कि थ्रेड क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप हो कोई, जैसे सिलिंड्रिकल शेप मीन्स सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन मीन्स जब उसको काटोगे तो अगर देखोगे तो वो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखाई देगा।
तो उसी पर ही आप लोग थ्रेड बनाते हो। जैसे देखिए ये आपका ये शेप है, ध्यान से देखिए इस शेप है। अब इसी शेप पे हमें क्या बनाना है, थ्रेड बनाना है। देखो इसी शेप पे आगे थ्रेड बन गया, देख रहे हो डायग्राम में, देखना इसी शेप पे आपका थ्रेड बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसी थ्रेड का मेजर डायमीटर मेजर करना। अभी मैंने बताया मेजर डायमीटर क्या होता है, ये जो बाहरी जो सबसे जो ये डिस्टेंस होती है ना डायमीटर, यही मेजर डायमीटर होता है। और जो इंटरनल जो देखो ये अंदर देखो, जो कर्सर देखते रहे ना, जो मैं हाथ चला रहा हूँ, देखो ये जो होता है इसको कहते हैं माइनर डायमीटर, या इसी का एक और नाम देते हैं कोर डायमीटर। अब देखो जैसे मान लो ये आपका सिलिंड्रिकल शेप है, इसी पर थ्रेड हम बनाए, लेथ मशीन पर थ्रेड हमने बना लिया। लेथ मशीन की सहायता से हमने थ्रेड बना लिया। अब देखो इसी पर मेजर डायमीटर को मेजर करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये जो माइक्रोमीटर का ये क्या करेंगे, ये एनविल है, सूक्ष्म मापी का एनविल, देख रहे हो। एनविल मीन्स जिस पे रख के काम कर, जिस पे कोई भी रख के काम करते हैं ना, एनविल उसी को कहते हैं। उसी तरह समझ लो ये जो सिलिंड्रिकल है इसी पर एक एनविल रखा हुआ है। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, ध्यान से देखना। और एस क्या है, देखो इसका एस क्या है, इसका मानक साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। किसका साइज है, जिस पे हमें थ्रेड बनाना है। अभी थ्रेड बना नहीं है जिस पे हमें, क्योंकि जब तक नापोगे नहीं तो कैसे थ्रेड बनाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कितना मेजर डायमीटर होना चाहिए ना, वही तो मैं कर रहा हूँ। देखो इस पे थ्रेड बनाना है, तो ये एस क्या है, एस इसमें आप लोगों का मानक साइज है। अब देखो D1 क्या है, D1 क्या है, D1 इसका डायामीटर है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी सिलिंड्रिकल शेप पे आप लोग थ्रेड बना रहे हो, डायमीटर इसका D1 है। अब देखो जब आप थ्रेड को बनाओगे तो देखो इसका डायमीटर कुछ, देखो ये डायमीटर D2 हो जा रहा है। देखो थ्रेड को अब जो थ्रेड कैसे, थ्रेड तो बना लिए होगे। अब देखो मापने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी सूक्ष्म मापी है, सूक्ष्म मापी मीन्स ये डायग्राम देखना ध्यान से, एक मिनट। देखो सबसे पहले सूक्ष्म मापी को एक बेलनाकार स्टैंडर्ड के ऊपर रख लेते हैं या समंजित कर लेते हैं। देखो ये सूक्ष्म मापी है, बेलनाकार, जिस पे थ्रेड हमें बनाना है, इस पर रख लेते हैं, जिसका व्यास लगभग समान है। मीन्स जैसे जो भी इसका डायमीटर होगा वही इसका भी डायमीटर होगा। जो बाद में थ्रेड कटने के बाद भी रखोगे वही पहले भी रखोगे। बेलनाकार मानक का साइज ऐसा है। इस सेट पर किए गए सूक्ष्ममापी का पाठ्यांक माना D1 है। मान लो इस पे ये रखे ये सूक्ष्ममापी, जो इसमें माइक्रोमीटर है, ये सूक्ष्ममापी है, ये तुरंत रीडिंग बता देगा, डायमीटर बता देगा, D1 है इसका डायमीटर। समझ में आ गया कैसे होगा ये, देखो ये ऐसे है, ये पूरा नीचे इसी के बीच में ऐसे रख लेते हैं तो ये D1 बता देगा। अब क्या करेंगे, अब सूक्ष्ममापी को चूड़ी के दीर्घ व्यास के ऊपर सेट कर देते हैं। क्यों सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ मेजर डायमीटर मापना है। तो मेजर डायमीटर सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया गया, ध्यान से देखना डायग्राम। सूक्ष्ममापी को ऐसे रख देंगे, देख रहे हो, ऐसे मेजर डायमीटर, क्योंकि चूड़ी काट ली है, जैसे चूड़ी थ्रेड काट लिए तो इस पर ऐसे रख दोगे, जिसका मापन किया जाना है, मीन मेजर डायमीटर मापन जाना है। अब चूड़ी के ऊपर सूक्ष्ममापी का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। अब देखो, अब चूड़ी के ऊपर जैसे यहाँ पे जब सूक्ष्ममापी को रखोगे तो अपने आप पाठ्यांक दे देगा कि इसका डायमीटर D2 कितना होगा। तो चूड़ी का दीर्घ व्यास कैसे हो जाएगा, कैसे व्यास, जो पहले इस शेप का था इसी पर चूड़ी कटी गई है, तो जो मेजर डायमीटर क्या हो जाएगा, D = C प्लस माइनस यस S क्या है, इसका साइज है। अब प्लस माइनस D1 में से D2, ये पहले थ्रेड कटने के पहले जितना डायमीटर था और थ्रेड कटने के बाद से जितना डायमीटर, इसका मेजर डायमीटर, थ्रेड कटने के बाद उसी को माइनस कर दोगे, किससे, स्टैंडर्ड साइज से, वही इसका मेजर डायमीटर होगा। ये ध्यान से रखना।
देखिए जो भी ये सूक्ष्ममापी से मापन लेते समय सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो भी बेलनाकार मानक है, ये कौन बेलनाकार मानक है, ये मानक है स्क्रू चूड़ी के लगभग साइज का होना चाहिए, जिससे शून्य त्रुटि, जिससे एरर ना हो। इसके साथ ही साथ माइक्रोमीटर को एनविल पर अधिक दाब नहीं डालना चाहिए। जैसे माइक्रोमीटर को एनविल पर, जैसे माइक्रोमीटर आप रख दिए, ये माइक्रोमीटर रख दिए, माइक्रोमीटर, तो इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे दबाव, इससे क्या होगा, ये इसका जो ऊपर का दीर्घ व्यास है टूटने का डर रहेगा। समझ में आ गया, ये होना चाहिए। अब देखो बेंच सूक्ष्ममापी, देखो बेंच सूक्ष्ममापी क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो एक बार। देखो बेंच सूक्ष्ममापी का प्रयोग बाह्य चूड़ी मीन्स मेजर डायमीटर को अधिक यथार्थता के मापने के लिए किया जाता है। बेंच सूक्ष्ममापी में एक बड़ा सूक्ष्म शीर्ष माइक्रोहेड लगा होता है। माइक्रोहेड देखो, ये माइक्रोहेड है, ये बेंच सूक्ष्ममापी का डायग्राम है आप लोग का, इसमें माइक्रोहेड लगा होता है। यह कितने, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.002 mm तक ये माप सकता है। इसमें मापन की 2 एनविल होती हैं। पहला एनविल माइक्रोमीटर से जुड़ा होता है। देखो 2 एनविल होती है। पहला एनविल क्या होता है, माइक्रोमीटर से जुड़ा होता है, ये एनविल पहला है। दूसरा ये माइक्रोमीटर से जुड़ा, दूसरा एनविल डायल सूचक मीन्स ये जो बता रहा है कि कितना मेजर डायमीटर हुआ, दो डायल सूचक से जुड़ा होता है। सूचक द्वारा मापन बल सदैव नियत रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, जिससे चूड़ियों का प्रत्यास्थ विरूपण न हो। प्रत्यास्थ विरूपण में जैसे मैंने बताया है कि जैसे अगर चूड़ी पे अधिक प्रेशर लगाओगे तो मेजर डायमीटर ऊपर ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे ये ध्यान दो, ये देखो, ये ऐसे तो ये दबने का डर रहेगा, समझ गए, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। अब देखो मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर, इसमें इम्पॉर्टेंट यही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सूक्ष्ममापी द्वारा साधारण सूक्ष्ममापी से दीर्घ व्यास कैसे मापते हैं। अब देखो मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। अब देखो माइनर डायमीटर, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था माइनर डायमीटर क्या होता है। देखिए ये माइनर डायमीटर कहाँ है, ये देखना ध्यान से, ये जो लाइन खींचती ये माइनर डायमीटर होती है, और ये ऊपर क्या होती है, मेजर डायमीटर। अब देखो इसको माइनर डायमीटर को कैसे नापते हैं। जो देखो अरेंजमेंट तो सेम है, लेकिन इसके पहले वाले जो अरेंजमेंट था उसमें जो क्या था, उसमें जो भी चूड़ी के जो संपर्क में आ रहा था वो फ्लैट सरफेस आ रहा था। फ्लैट सरफेस देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस आ रहा था। फ्लैट सरफेस देख रहे हो, ये फ्लैट सरफेस आ रहा था, लेकिन आपको इसमें नापना है माइनर डायमीटर। एक बात बताओ, माइनर डायमीटर नापना है तो आप ऑब्वियस सोच सकते हो, जब तक नीचे का नुकीला नहीं बनाओगे तो इसमें जाएगा नहीं भाई। माइनर डायमीटर मीन्स आपको माइनर डायमीटर ये गहराई नापनी है। एक बार बताओ, गहराई नापनी है तो इसको जब तक नुकीला बनाओगे नहीं तो कैसे नीचे जाएगा। तो इसीलिए नीचे क्या करते हैं, नुकीला टाइप का बना देते हैं। देखो डायग्राम में दिख रहा है वी टाइप का, देखो वी टाइप का बन गया, देखो वी टाइप का बन गया है। क्यों बनाते हैं अभी तो बताया हूँ कि वी टाइप को इसलिए बनाते हैं, तभी हमें यहाँ पे माइनर डायमीटर मेजर कर रहा है। जब माइनर डायमीटर मेजर कर रहा है तो इसके अंदर हमें भेजना रहता है, देखो इसके अंदर भेजना रहता है। तो ये जो वी टाइप का बनाते हैं, जो न्यूक्लियर टाइप का नीचे, उसका जो एंगल होना चाहिए और जो भी साइज होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए। कैसे कम होनी चाहिए, मतलब थ्रेड के जो गहरा, थ्रेड के देखो इससे कम होनी चाहिए, थ्रेड के गहराई से भी कम। देखो ये थ्रेड है ना, देखो ध्यान से देखना डायग्राम, ध्यान से देखना डायग्राम। देखो ये थ्रेड है ना, ये थ्रेड है, तो ये इससे कम होनी चाहिए। क्यों, तभी तो इसके अंदर जाएगा। एक बात बताओ, तभी तो ये इसके अंदर जाएगा, ये भी टाइप का। एक बात बताओ, इसको इसके अंदर ले जाना है तो इसकी साइज भी टाइप का जो बनाया और नीचे जो सूक्ष्ममापी में बनाया हो, माइक्रोमीटर में जो एनविल में बनाया हो, माइक्रोमीटर के एनविल में, वो कम होना चाहिए साइज। अब देखो कैसे क्या करते हैं। जब चूड़ी जैसे जो भी थ्रेड
कटा है उसका आंतरिक व्यास मापने के लिए भी टाइप के पीस को सूक्ष्ममापी के एनविल में लगा देते हैं। जो भी सूक्ष्ममापी और जो मेजर करता है, जो रीडिंग बताता है, उसके एनविल मीन्स नीचे वाले पार्ट। जैसे मेजर डायमीटर में तो मैंने नहीं लगाया था भी टाइप का, क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर ही ऊपर देखना है ना, मेजर डायमीटर ऊपर देखना है। अब इसमें माइनर देखना है, माइनर मीन्स अंदर जाके देखना है। सबसे छोटा डायमीटर थ्रेड के अंदर जाना है, तो उसको अंदर जाने के लिए कुछ उपकरण होना चाहिए। देखो नीचे ये भी टाइप का बना देते हैं। अब देखो कैसे मेजर करते हैं। जैसे पहले मान लो, पहले इसका पूरा जो अरेंजमेंट था ये भी टाइप का बना के इसका एनविल का जो सतह है, इसका पूरा D1 था, दूरी D1 था। और ये S क्या है? S जो स्टैंडर्ड साइज है, किसकी साइज है? जिस पे थ्रेड बनाया गया है, मानक साइज है S। समझ में आ गया? अब क्या करो, मान लो थ्रेड बन गया, ये थ्रेड बन गया, थ्रेड बन गया, मीन चूड़ी कट गई। अब क्या करोगे? अब इसको एनविल, अब जब चूड़ी कट गई तो ये जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये चूड़ी वाला, ये नीचे वाला भी टाइप का पार्ट है, इसके अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर जाने के बाद इसकी डायमीटर देखो, इसके पूरा, इसके सतह से लेके डायग्राम्स देखो, सारा डायग्रामेट्रिकल खेल है इसमें। मेरी बातें क्या कम सुनो, लेकिन डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दो। ये देखो, ये डायमीटर, ये यहाँ पे इसका डायमीटर D2 हो जाएगा। बस हो गया, हमारा मिल गया ये इसका रीडिंग। अब देखो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड साइज में से D1 में से D2 माइनस कर दो, यस प्लस माइनस D2 माइनस, क्योंकि D2 ज़्यादा हो जाएगा, D2 में से D1 माइनस कर दो। समझ में आ गया? D2 में से D1 माइनस कर दो। अब आते हैं एक और तरीके से मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर माप सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल होता है, ये इससे मेजर करना कैसे, बाय यूज ऑफ टैपर पैरेलल्स। टैपर जैसे नाम से लग रहा है पैरेलल्स आ रहा है। पैरेलल मीन्स दो समांतर, इसमें कहीं ना कहीं समांतर हो गया। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो कहीं नहीं मिलती है, जो अनंत पे मिलती है, ऐसा मानते हैं। उनकी हर जगह डिस्टेंस समान होती है, इनके बीच की दूरी वही पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा। तो उसी तरह से जो ये उपकरण है, जो टैपर पैरेलल्स है, ये भी समांतर टाइप का में देखो, ये पैरेलल है, ऐसे पैरेलल जा रहा है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें 20 mm से कम के जो माइनर डायमीटर के मापन के लिए टैपर पैरेलल्स प्रयोग किए जाते हैं। इसको 20 mm से, अगर 20 mm डायमीटर से कम किसी भी जो थ्रेड कटा हो, उसका माइनर डायमीटर हो, वहाँ पे टैपर पैरेलल्स का उपयोग किया जाता है। टैपर पैरेलल्स वास्तव में वेजेज देखो, वेजेज मीन्स क्या होता है, वेजेज मीन्स जिसके आगे थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे देखो, जैसे ये है आपका रेक्टेंगुलर शेप, अगर इसको वेजेज टाइप में बनाना है तो क्या करोगे, आगे थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दोगे, एंगल टैपर बना दोगे, उसी को वेजेज कहते हैं। देखो इसमें आगे टैपर टाइप का बना हुआ है ना, डायग्राम में दो टैपर टाइप के बने हुए, एक देखो इधर से है, एक इधर से है, देख रहे हो आप लोग। देखो इनके वेजेज का एक जोड़ा होता है जिनके बाहरी सतह समांतर होता है। बाहरी सतह देखो ये पैरेलल है, बाहरी सतह समांतर होता है। अब क्या करो, चित्र में जो दिखा गया है इसके अनुसार टैपर पैरेलल्स को एक दूसरे पर सरकाते हुए जो थ्रेड के अंदर समायोजित किया जाता है। जैसे थ्रेड बन गया तो एक टैपर पैरेलल्स ऐसे है, एक टैपर पैरेलल्स ऐसे। इन दोनों को एक दूसरे को साथ में लेते हुए इनके अंदर आप लोग भेज देते हो, समायोजित कर देते हो, सरकाते हुए चूड़ी के भीतर ले जाते हो। कब तक ले जाते हो? जब तक कि दोनों पैरेलल ठीक प्रकार से लघु व्यास के संपर्क में नहीं आ जाते। फिर माइक्रोमीटर की सहायता से उसी अवस्था में टैपर पैरेलल्स की मोटाई ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये बहुत इजी है, मैंने बताया सिंपल कि दो टैपर पैरेलल्स लो और उसको मेजर डायमीटर के अंदर घुसाओ, मीन्स ले जाओ। जैसे ले जा रहे हो ना, और जहाँ पे टाइट पड़े वहीं पे रोक दो। टाइट पड़ेगा तो इसका मतलब क्या, कम से कम वही रहेगा डायमीटर। जहाँ पे टाइट पड़े मीन्स टाइट पड़ जाएगा। जैसे मान लो ले गए अंदर, टाइट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि अब वो पूरा फिट बैठ गया ना। अब उसकी जो टैपर पैरेलल्स ले गए हो
उसकी मोटाई देख लो कितनी मोटाई है। जैसे मान लो इसकी 2 mm है, इसकी 2 mm है, तो दोनों मिलके 4 mm हुआ और फिट बैठ गए, तो इसका मतलब जो माइनर डायमीटर है वो 4 mm का होगा। ये आपका होता है, ये बहुत ईजी है। चलिए अब इसके बाद से मेजरमेंट आप पिच देखेंगे। चलिए अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।